अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 12.3 करवा रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 12.3 हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम आज वर्ड्स प्रॉब्लम करेंगे। इसमें देखें इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि एक अलमारी जिसके अतराफ 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर है, उस पर पॉलिश करने का खर्च मालूम करें, जबकि 1 मुरबा मीटर पॉलिश का खर्च 500 रुपये है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि 3 मुख्तलिफ आपको मीटर दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मकब नुमा है। अब मकब नुमा का आप सबसे पहले इसमें सतह का रकबा मालूम करेंगे। अच्छा, हम सतह का रकबा क्यों मालूम करेंगे? क्योंकि देखो हमें ना उसका पूरा खर्चा मालूम करना है कि वो उस रकबा क्या कहलाता है। देखो ये जो है ना, ये कितना हिस्सा कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह है इसमें ना, रकबा कितना है जो इसमें ख़र्चा होगा। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला है, देखो 2L ज़रब B प्लस B ज़रब H प्लस H ज़रब L, ये फार्मूला आप याद कर लें। अब देखें हमारे पास लेंथ, हम इसको ले लेते हैं पहले वाली को 3, ब्रेथ हमारे पास 2 हो गई, ब्रेथ हमारे पास 2 है, हाइट हमारे पास 1 है, फिर 1 और फिर हमारे पास यहाँ पे लेंथ हमारे पास 3 है। आप पहले ही यहाँ पे लिख लें कि लेंथ हमारे पास 3 है, ब्रेथ हमारे पास 2 है और हाइट हमारे पास 1 है, और ये सब क्या है, मीटर में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे m लिख देंगे मीटर का। अब ये आपने वैल्यू लिख ली। अब आपने देखें क्या किया, 3 दूनी 6 लिख लिया, जमा का निशान दे दिया, 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3। अब आप क्या करेंगे, 2 लिखा आपने, 6 2 8 9 10 11, 11 हो गया, 11 तो नहीं 22, और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है, इकाई होती है, वो क्या होती है, मकब मीटर। क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू मीटर में दी जा रही है, तो हम यहाँ पे मकब मीटर लिखेंगे। ये हमारे पास सतह का रकबा आ गया। ठीक है, अब हमने सतह का रकबा मालूम कर लिया। अब हम इसकी कुल कीमत मालूम करेंगे। देखो कुल कीमत में हम क्या करेंगे, रकबा ज़रब, हमारे पास ये जो रकबा आया है ये, और रकबा ज़रब ख़र्च, 1 मुरबा मीटर पॉलिश का खर्चा जो है ना, या इसको रेट लिख लें, रेट सही रहेगा, खर्च सही नहीं रहेगा। ये लिखा आपने। अच्छा, अब रकबा कितना है आपका, 22 आया है, और रेट कितना आया है, 500 रुपये है रेट। 500 को आप 22 से ज़रब देंगे तो हम यहाँ पे ये हमने लिखा 500 ज़रब 22, क्या आ गया आपके पास, 11,000। तो हमारे पास जो टोटल खर्चा आया है वो 11,000 रुपये आया है। ये इसका जवाब हो गया। ठीक, अब देखें हमारे पास सवाल है, एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ऊंचा है, उस टैंक की गुंजाइश मालूम करें। अब देखिए ये आपके पास एक टैंक है, तो इस टैंक में कितना पानी है। ठीक है, अब आपको इस टैंक के पानी के इसके अंदर की गुंजाइश मालूम करनी है। तो इसके अंदर की जो हम गुंजाइश मालूम करेंगे, उसके लिए हमें हजम मालूम करना होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे, लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेथ कितनी है 4 मीटर, और हाइट कितनी है 2.5 मीटर। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला वही मकब नुमा है हमारे पास, ये मकब नुमा सतह का हजम। अब हजम का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, लेंथ ज़रब ब्रेथ ज़रब हाइट। आप इसे 5 ज़रब 4 ज़रब 2.5 कर लेंगे, तो 5 चौक 20 हो गया, 20 को 2.5 से ज़रब देना। देखा आपने लिखा 20 ज़रब 2.5, क्या जवाब आया आपके पास, 50। आपने इसका जवाब लिख दिया 50, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी गुंजाइश मालूम करनी है। तो इसमें गुंजाइश कितनी है, 50 मकब मीटर, ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा।
देखें क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपके पास बुक में थोड़ी सी ये जो वैल्यूज़ हैं ये गलत लिखी हुई है, ठीक है। तो आप इनको करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे 4.5 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 45 होगा, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है खाली, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा। तो आपका जवाब जो है वो दुरुस्त आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक ईंट है। ईंट जो होती है वो मकब नुमा होती है, तो हम यहाँ पे मकब नुमा का हजम मालूम करेंगे, ठीक है। पहले हम मकब नुमा का हजम मालूम करेंगे कि एक ईंट की गुंजाइश है कितनी ना। तो आपने लिखा 45 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 25। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को ज़रब दे देंगे, क्योंकि हजम जो है वो लेंथ ज़रब ब्रेथ ज़रब हाइट होता है। 45 10 25, 45 10 25, तीनों को ज़रब दे दिया तो हमारे पास आया है देखो 11,250। आपने इसको लिख दिया 11,250 मकब सेंटीमीटर। ये टोटल उस वो जो जगह घेर रही है ये उसका आ गया। अब ये कह रहे हैं 1,000 ईंटें ऐसी कितनी जगह घेरेंगी। कुल जगह 1,000 लिखा आपने और उसको ज़रब दे दिया 11,250 से। तो 11,250 से जब आप 1000 को ज़रब देंगे तो 11,250 लिखे आपने, और उसके बाद 3 ज़ीरो और डाल देंगे, तो ये आपके पास जो है इसका जवाब आ जाएगा। तो कुल जगह कितनी घेरी है यहाँ पे, कुल जगह घेरी, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अब इसका चौथा सवाल देखिए, एक मकब लकड़ी का डब्बा जिसके किनारे 2.5 मीटर लंबे हैं, उस पर रंग करने का खर्च मालूम करें अगर 1 मुरबा मीटर का खर्च 50 रुपये है। तो आपको पता है हमने खर्च वाले जितने भी सवाल किए हैं उसमें हमने सबसे पहले रकबा मालूम किया है, और तो क्योंकि यहाँ पे मकब है तो मकब का रकबा, और मकब का रकबा मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है 6 ज़रब L स्क्वायर। 6 लिखा आपने, L कितना है 2.5 है, 2.5 के ऊपर आपने लिख दिया 2, यानी 2.5 को आप 2 दफ़ा ज़रब देंगे। हमने लिखा यहाँ पे 2.5 ज़रब 2.5 ज़रब 6, ये हमारे पास क्या आ गया 37.5। हमने यहाँ लिख दिया ये 37.5, और क्योंकि हमने ये रकबा मालूम किया है तो ये मुरब्बा मीटर होगा, क्योंकि यहाँ मीटर दिया जा रहा है तो हम यहाँ मीटर लिखेंगे। अब हमें इसका कुल खर्च मालूम करना है, तो आप लिखेंगे कुल खर्च बराबर है 37.5 ज़रब 50। इसको आपने लिखा और 37.5 को आप 50 से ज़रब दे देंगे तो ज़रब 50, तो हमारे पास 1,875। तो कुल खर्चा हमारे पास 1,875 रुपये का आ जाएगा। तो ये हमारा चौथा सवाल मुकम्मल हो गया। अब आपके पास इसका 5वां सवाल है कि एक मकब तेल के टैंक की गुंजाइश मालूम करें जिसका हर ज़िला 5 मीटर है। तो मकब का हजम या टैंक का तेल के टैंक का हजम आप दोनों लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई L स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमारे पास हजम मालूम करने का फॉर्मूला है हमारे पास L क्यूब, ये तो सतह का रकबा मालूम करने का है, ठीक है। हमने मकब के हजम का फॉर्मूला लिखा L क्यूब। L क्यूब का मतलब ये है कि ये जो 5 है इसको आपको 3 दफ़ा ज़रब देना। तो 5 को जब आप 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 मकब मीटर, ये इसका जवाब हो जाएगा कि इसमें कितनी गुंजाइश है 125 मकब मीटर है। अच्छा, यहाँ पे देखें आपको 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का डब्बा दिया जा रहा है कि डब्बे को भरने के लिए 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के कितने डब्बे दरकार होंगे। तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे यूँ समझेंगे 2 सवाल हैं, 2 के हजम मालूम करना है। तो आप पहले डब्बे का हजम मालूम करें, पहले डब्बे का हजम। तो और आपको ये भी समझ में आ गया कि ये मकब नुमा है, तो जब मकब नुमा होगा तो हमारे पास उसको हजम मालूम करने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, इसका L ज़रब B ज़रब H। तो आपने लेंथ कितनी ले ली 10, 20 ज़रब 30, इन सबको ज़रब दिया, देखिए 0 0 0, 3 0 लिख लिए, आसान मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इसका जवाब आ गया आपके पास 6000। ठीक है, अब दूसरा डब्बे का हजम,
इसको भी ऐसी ज़रब देंगे, 5 ज़रब 10 ज़रब 15। इसको आप कर लीजिए कैलकुलेटर में, 5 ज़रब 10 ज़रब 15, आपके पास क्या आया 750। सही है। अब आप क्या करेंगे, बॉक्स की तादाद या कितने डब्बे दरकार होंगे, तो डब्बों की तादाद लिखा आपने, और आपके पास 6000 डब्बे हैं और 750 वाले डब्बे कितने आ सकते हैं, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब आपने उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ 6000 आएगा ऊपर जो है और नीचे आएगा 750। ठीक है, यहाँ लिख देते हो, 6000 ऊपर लिखेंगे और 750 नीचे लिखेंगे। अच्छा, तो आपने पहले लिखा 6000, उसको डिवाइड करेंगे आप 750 से, तो हमारे पास कितने डब्बे आ गए, 8 डब्बे, यानी 8 डब्बों से हम उसकी तादाद को भर लेंगे। बॉक्स की तादाद कितनी आ गई, 8। देखिए जैसे हमने छठा सवाल किया ना, बिल्कुल उसी तरीके से सातवां सवाल है कि अगर 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर सिला के केक की लागत 100 रुपये है, तो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर सिला के केक की लागत कितनी होगी। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले इसकी मालूम कर लेते हैं हजम। केक की का हजम, लेंथ ज़रब ब्रेथ ज़रब हाइट, 5 ज़रब 10, 5 बनने 25, 25 को 10 से ज़रब दिया 250 आ गया। एक केक की कीमत का हजम, फिर दूसरे केक का हजम। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपके पास 15 और 20, इन सबको तीनों को ज़रब करेंगे, 15 ज़रब 20, आपके पास आ गया 4500। अब आप क्या करेंगे, केक की कीमत मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, अब आप देखिए केक की कीमत आपके पास 4500 और नीचे आप कम वाली कीमत 250 लिखा है आपने, और 250 से आप तकसीम कर देंगे, 4500 लिखेंगे उसे तकसीम कर देंगे आप 250 से, तो आपके पास कितने आ गए 18। तो यहाँ पे 18, ये देखो ये तो आ गई हमारे पास कीमत, नहीं है हमारे पास केक की तादाद आ गई है। ठीक है, केक हमारे पास 18 केक है। ठीक है, अब 18 केक हैं तो हमारे पास केक की लागत कितनी है, 100 रुपये ये कह रहे हैं। ठीक है, केक की लागत 100 रुपये, एक केक की यानी होगी 18 ज़रब 100 करेंगे, तो अब ये हमारे पास 18 से हमने 100 को ज़रब किया तो हमारे पास आ गया 1800। तो ये टोटल केक की लागत कितनी आ गई हमारे पास, 1800 रुपये आ गई। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दूध के टैंक की गुंजाइश मालूम करें जिसके अजला 5.5 मीटर, 3.4 मीटर और 3.5 मीटर है। तो आपको गुंजाइश मालूम करनी है, तो आप टैंक का हजम मालूम करेंगे, यानी कि उसके अंदर कितनी गुंजाइश है। तो टैंक का हजम बराबर है लेंथ ज़रब ब्रेथ ज़रब हाइट। लेंथ आपके पास हो गई 5.5, आपके पास लेंथ हो गई 5.5, ब्रेथ हो गई आपके पास 3.4 और हाइट हो गई 3.5। अब आप क्या करेंगे, इन सबको आपस में ज़रब दे देंगे। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 5.5 ज़रब 3.4 ज़रब 3.5, हमारे पास जवाब आ गया 65.45 और हमारे पास इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टैंक का हजम जो है वो आ गया। यहाँ पे आप लिख देंगे इसको मकब मीटर। ये हमारे पास इस सवाल का जवाब कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। एक चाय के डब्बे के अजला 11/2 सेंटीमीटर, 21/4 सेंटीमीटर और 20/3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे 100 डब्बे कितनी जगह घेरेंगे। चल गया है कि ये हमारे पास मकब नुमा है, तो हम उसका हजम मालूम करेंगे। ठीक है, हम पहले हम इसकी लिख लेते हैं, लेंथ कितनी है 11/2 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 21/4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 20/3 सेंटीमीटर।
अब हम इसका हजम मालूम करेंगे। तो हजम मालूम करने के लिए आपने क्या किया कि लेंथ ज़रब ब्रेथ, लेंथ ज़रब ब्रेथ ज़रब हाइट होती है। लेंथ कितनी है 11/2 है, ब्रेथ कितनी है 21/4 है, और हाइट कितनी है 20/3 है। आपने इन सबको आपस में ज़रब दिया तो 11 को 21 को और 20 को ज़रब देंगे आपने लिखा 11 ज़रब 21 ज़रब 20। आपके पास क्या आया 4620। आपने ऊपर लिख लिया 4620। नीचे क्या आ रहा है आपके पास 2 4 3, इन तीनों को आपस में ज़रब दें, 2 चौक 8, 8 तियाँ 24। देखेंगे तो इसका हजम आ गया। अब ये कह रहे हैं ऐसे 100 डब्बे कितनी जगह घेरेंगे ना, तो कुल जगह के लिए आपने लिखा यहाँ पे, अच्छा 4620 को आप डिवाइड कर दें 24 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4620 डिवाइडेड बाय 24, तो हमारे पास क्या आया 192.5, यानी 192.5। आपने 192.5 लिख लिया। अब 192.5 को आप ज़रब देंगे 100 से। तो जब हम 192.100 को 5 को ज़रब देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19,250। यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो इसका हमारे पास हो गया 19,250 तकरीबन ये जगह घेरेंगे, ठीक है। मुरब्बा मीटर मकम मीटर ये हमारे पास जगह घेरेंगे। ये हमारे पास इसका जवाब। अब हमारे पास ये कह रहे हैं स्टील से बने हुए मकब पर रंग का खर्च मालूम करें, जिसका हर ज़िला 5.2 मीटर लंबा है। अगर फ़ी मकब मीटर का खर्च 15.5 रुपये हो, तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दे रहे हैं, मकब दे रहे हैं, क्योंकि ये हमसे कह रहे हैं कि टोटल रंग का खर्चा हमें बताना है और यहाँ पे मकब दिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मकब का रकबा मालूम करेंगे कि उसका मकब का रकबा कितना है, ठीक है। आपने लिखा मकब का रकबा बराबर है, इसका फार्मूला क्या है 6 ज़रब L स्क्वायर। हमारे पास ये 6 ज़रब L स्क्वायर है। हमने लिखा 6 ज़रब L कितना है आपके पास 5.2 है। आपने लिखा 5.2 और उसके ऊपर आपने स्क्वायर लिख लिया। अब आप क्या करेंगे 5.2 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे। आपने लिखा 5.2 ज़रब 5.2, ठीक है। ये आ गया आपके पास 27.04, उसको भी ज़रब करेंगे आप 6 से, तो आपके पास आया 162.24। आपने यहाँ लिख लिया 162.24, ये इसका रकबा आ गया है। तो रकबे का क्या हमारे पास होता है मुरब्बा, और क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया जा रहा है तो आप मुरब्बा मीटर लिख लेंगे। अब आपको इसका ख़र्चा मालूम करना है, तो कुल ख़र्च मालूम करने के लिए आप जो आपका रकबा आया है टोटल रकबा, उससे आप जो आपको रेट दिया जा रहा है 15.5, उससे आप ज़रब दे देंगे। तो आपने 162.24 को ज़रब दे देंगे जब आप 15.5 से, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2514। तो कुल ख़र्च कितना हो गया 2514.72, ये कुल ख़र्चा आ गया। तो ये हमारे पास इसका 10वां सवाल भी मुकम्मल हो गया। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।